नमस्कार, सनराइज न्यूज के खास सेगमेंट आज की सुर्खियों में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं जो तमाम अखबार आपके घरों में आते हैं, आप पढ़ते हैं, उनमें क्या कुछ छपा रहता है और क्या कुछ छिपा रहता है। उन सारी खबरों की जानकारी हम आपको देते हैं। जो बड़े मुद्दे जो इन अखबारों ने कवर नहीं किए और जो बड़े मुद्दे कवर होने चाहिए थे, उन सब की जानकारी हम आपको देते हैं। तो हमारे पास आज ये सारे अखबार आ चुके हैं। उसके बाद हम जल्दी से इन पर एक नजर डाल लेते हैं कि कौन कौन सी बड़ी खबरें थी और कौन कौन सी इन्होंने कंटेंट दिया है हिंदुस्तान अखबार ने। और मैं आपको बता दूं कि कल की सबसे बड़ी खबर जो थी देश में, वो दिल्ली में लॉकडाउन जैसी नौबत आ गई। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए गए और सारी चीजें ये हुई है। कोर्ट रूम में भी खूब लंबा चौड़ा ड्रामा चला है, वो इसमें सारा कुछ कवर हुआ है। हर अखबार ने फ्रंट पेज पे खैर उसको जगह दी है। हिंदुस्तान ने लिखा दिल्ली में लॉकडाउन जैसी नौबत, नोएडा टाइम्स ने लिखा लगातार दूसरे दिन नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण, अमर उजाला ने दिया है विश्व में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा जहरीली, स्कूल सरकारी दफ्तर बंद। अमर उजाला ने एक खास इसमें कोर्ट रूम लाइव करके भी अपना सेक्शन दिया है, वो बहुत अच्छा सेक्शन मुझे लगा। जो कोर्ट रूम लाइव में जो अंदर, क्योंकि लोगों में ज्यादा जिज्ञासा रहती है कि कोर्ट के अंदर जो कुछ गतिविधियां चल रही हैं उनकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी, तो अमर उजाला ने उसको बहुत अच्छे से कवरेज दी है। उसके बाद नवभारत टाइम्स ने भी जो अपनी कवरेज दी है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार कवरेज है। अब एक और कल एक बड़ी घटना थी जो देश के लिए बहुत दुखद घटना थी, जो सेना के काफिले पर हमला हुआ है। उसमें 5 जवान जो हमारे शहीद हुए हैं और जितने महाराष्ट्र में भी एक मुठभेड़ हुई है, वहां भी 26 नक्सली ढेर किए गए हैं। तो नवभारत टाइम्स ने इसको फ्रंट पेज पे उसको बहुत कटिंग पे बहुत अच्छी खबर दी है, उसकी पूरा उसी पर एक पेज उसने आधारित कर दिया है। और भी अखबारों ने इसको फ्रंट पे जगह दी है। अमर उजाला ने हालांकि इस जो सेना पर हमला हुआ है इसको फ्रंट पे ना देकर के थर्ड पेज पे इसको जगह दी है कि उग्रवादी हमले में 4 जवान और सरनल शहीद पत्नी बेटे की भी मौत हो गई है। उसके बाद जो दैनिक भास्कर ने भी एक अपनी कवरेज दी है, वो भी कवरेज मुझे बहुत अच्छी लगी दैनिक भास्कर की। जो दैनिक भास्कर ने पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन लगा करके इस खबर को दिया है, लेकिन उससे पहले उसने जो सेकंड पेज पर ही एक बहुत अच्छी जो अपनी जिसको कहते हैं शानदार रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए, वो दैनिक भास्कर ने वो एक अच्छा सेगमेंट बना करके दिया है। और उसके बाद जो पेज दिया है वो पॉल्यूशन वाला लॉकडाउन जो भी हुआ है। अच्छा, कल एक और बड़ी खबर ये थी कि कल खेल पुरस्कार भी दिए गए हैं, खेल रत्न दिया गया, अर्जुन अवार्ड दिए गए, ध्यानचंद अवार्ड दिए गए, द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए। तो वो भी एक बड़ी खबर थी जिसको कई खेल समाचार में भी कवर हुई है और कई अखबारों ने इसको फ्रंट पे कवर किया है। अच्छा, एक जो आज मुझे बहुत निराशा करने वाली चीज लगी, बहुत जो आज मतलब सारे अखबारों ने, अब मैं इस देश की पत्रकारिता किस मोड़ पर जा रही है, क्या हो रहा है, मतलब मैं इससे बहुत निराश हुआ। आज सारे अखबारों ने लगभग, दैनिक भास्कर ने भी अपने में लिखा है कि बाल दिवस ऊपर करके दे रहे हैं कि बाल दिवस खास और बाल दिवस आज, ऐसे करके दे रहे हैं। नवभारत टाइम्स ने भी ऊपर लिखा बाल दिवस की शुभकामनाएं, लेकिन किसी भी अखबार में ये नहीं कवर आया, बहुत अच्छे से कवर नहीं किया गया। मेरे पास जितने भी है मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान है मेरे पास, दैनिक भास्कर है, संडे नवभारत टाइम्स है, संडे एक्सप्रेस है, और मतलब इन अखबारों में जो बाल दिवस मनाने की मुख्य वजह होनी चाहिए थी उस वजह को गायब कर दिया गया है। हिंदुस्तान अखबार में एक जगह दिया गया है एडिटोरियल, जो इसके प्रधान संपादक हैं शशि शेखर ने अपना एडिटोरियल दिया है, लेकिन मतलब वो भी मुझे बहुत खास नहीं लगा कि बाल दिवस की वो वजह बताता हुआ एडिटोरियल लग रहा है। इन्होंने लिखा नेहरू नायक या खलनायक के नाम से पूरा एडिटोरियल दिया है। और अगर हम इन सारे अखबारों की बात कर लें तो मुझे ठीक सिर्फ यही लगा, और इसी में सिर्फ नेहरू की जो कवरेज है वो दी गई है। हम नेहरू को कैसे भुला सकते हैं? नेहरू जो हमारे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री व्यक्ति विशेष नहीं होता है, प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री एक सरकारी व्यक्ति होता है, प्रधानमंत्री एक पद होता है, उसके पद की गरिमा का तो सम्मान इस देश को करना ही चाहिए। नेहरू का सम्मान आप करो ना करो वो आपकी व्यक्तिगत बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के पद का सम्मान इस देश को करते रहना चाहिए। वो आज कहीं नहीं हुआ। इस देश के पहले प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन था। आज के अखबार की कवरेज एक पेज तो कम से कम आधा पेज इस पे देना ही चाहिए था कि नेहरू की क्या गतिविधियां रही हैं उस आजाद भारत के समय, उससे पहले की क्या स्थितियां नेहरू के सामने आई, उसके बाद की स्थितियां क्या नेहरू के सामने, वो किसी भी अखबार ने उस पर कोई कवरेज नहीं की है। तो नेहरू को आप भुला देना चाहते हैं, और इस देश में पिछले कुछ समय से ऐसा एजेंडा बना करके चला दिया जा रहा है कि आपका जो भी इतिहास पुराना होगा उस इतिहास को आपको भुलवा दिया जाएगा, उस इतिहास को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और सारे अखबारों ने, मतलब आप यकीन
यकीन नहीं करेंगे कि दैनिक भास्कर से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन दैनिक भास्कर ने भी कोई भी कवरेज अपनी नहीं दी है। हाँ, दैनिक भास्कर ने पेज नंबर 7 पे एक बहुत छोटा सा कॉलम जरूर दे दिया है कि नेहरू के नाम से। मैं आपको बता देता हूं वो कॉलम इन्होंने क्या दिया है, तो मेरे पास अभी मेरी नज़र पड़ी। एक किस्सा गोई है रशीद किदवई की, बहुत जाने माने ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और इन्होंने एक आपको इनकी किताब ज़रूर रशीद की पढ़नी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री के नाम से इन्होंने एक किताब लिखी है, बहुत शानदार किताब है वो, उसको ज़रूर पढ़ें वक्त मिले तो। इन्होंने इसका एक किस्सा गोई दिया है यहाँ पे, क्या स्वयं नेहरू ने भारत रत्न ले लिया था, क्या था सच। कम से कम इन अखबारों को, आज संडे का दिन था, इस अखबारों को बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चों का दिवस है आज, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक ऐसा सेगमेंट दे देना चाहिए था कि बच्चे भी तो पढ़ें उसको, बच्चे देखें, बच्चे अपने हिसाब से समझें कि नेहरू क्या थे, क्या। अब इतने बड़े बड़े उनके, मतलब आपने तो अखबारों को आज का आप देखिए कैसे बना दिया गया है, पूरा पॉलिटिकल वे में उनको किस ट्रैक पर जा रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद नवभारत टाइम्स का भी एक ज़रूर उसमें दिया है बाल दिवस की शुभकामनाएं, और एक बहुत छोटा सा पेज नंबर 10 पे मैं देख रहा था, इन्होंने दिया है अपना जो फ्यूचर स्टार्स करके इनका एक संडे का निकलता है बच्चों के लिए, उसके एक नीचे विचार विंडो थी, इसमें दिया है जेल में कभी एकांत का सूखा था तो कभी एकांत की बाढ़। ये नेहरू के जन्मदिन स्पेशल पर इन्होंने ज़रूर दिया है। और ये जो किताब है मेरी कहानी, उससे जो जवाहरलाल नेहरू की किताब थी उस पर, उससे ये निकाल करके इसमें दिया गया है। हालांकि अच्छी कवरेज है। और आज मैं आपको बता दूं एक बहुत खास दिवस ये भी है कि आज आदिवासियों के जो नायक थे बिरसा मुंडा, उनकी भी आज जयंती थी, तो उस पर भी नवभारत टाइम्स ने दिया है। इनकी जयंती पर भी सिर्फ नवभारत टाइम्स ने कवरेज दी है और किसी भी अखबार ने इसको छुआ तक नहीं है। आप समझिए, मैं मतलब क्लियरली बोल रहा हूं, किसी भी अखबार ने इसको छुआ नहीं, जो मेरे सामने है इन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो बिरसा मुंडा की भी आज जन्मदिन विशेष था, इसमें नवभारत टाइम्स ने दिया है। हालांकि अच्छा है, ठीक है। और एक कल का विशेष दिन एक और था कि गृह मंत्री अमित शाह समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में थे और गृह मंत्री ने बहुत बड़े बड़े वहाँ पे चीज़ें दिखाई। गृह मंत्री ने वहाँ पे अपनी जो एक स्पीच में ये कह दिया कि जाम शब्द बहुत चढ़ गया है। अब ये जाम कौन सा वाला जाम है ये आप समझिए। उन्होंने JAM जाम, मतलब उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने जाम से जिन्ना दिया, आम से आजम दिया और एम से जो इन्होंने एम से दे दिया है अब्बास नहीं, मुख्तार, जो बहुत बड़ा यूपी का बाहुबली कहा जाता है, हालांकि अभी तो जेल में है। और बोला हमने आपको जनधन बैंक अकाउंट दिए, उसके बाद हमने आपको मोबाइल फैसिलिटी दी और हमने आपको आधार कार्ड्स दिए। अब इन्हें बताइए कि आधार कार्ड्स किसने दिए थे। आधार कार्ड का बहुत पुरजोर विरोध करते आए थे जब भाजपा की सरकार सत्ता में नहीं था, और आज उसी आधार कार्ड को अब ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। हालांकि ये अलग अलग राजनीति होती है, राजनीतिक तौर पर होते हैं। इन अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तो पूरा दिखा दिया है, लेकिन कल ही एक बहुत विशेष बात यह थी कि अखिलेश यादव भी, जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, योगी जी का गढ़ है गोरखपुर, अखिलेश यादव वहां थे। अखिलेश यादव की कवरेज लगभग हर अखबार में मिसिंग है और दी भी है तो बहुत छोटी सी। अब जैसे ये इसमें देखिए आप, ये मेरे पास नवभारत टाइम्स अखबार है, इसमें अमित शाह की कवरेज बहुत बड़ी दे दी और अखिलेश यादव गोरखपुर में थे तो बस इतना सा दिया कि अखिलेश बोले 2022 में बीजेपी का जाना तय, और एक बहुत छोटा सा उन्होंने दे दिया। तो ये चीज़ें भी मतलब बहुत मैटर करती हैं। आपको इनको इस तरह से किस नज़रिए से आप देखते हैं, ये भाई बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ें आज के अखबारों में अब कैसे क्या चलती जा रही हैं, पत्रकारिता का क्या स्तर होता जा रहा है, ये आप ज़रूर देखें। मतलब आज मुझे सबसे ज़्यादा निराश करने वाले ये खबरें रहीं। जिन अखबारों से मुझे बहुत उम्मीद होती थी, जिन अखबारों से बहुत अपेक्षाएं होती थीं, वो अपेक्षा मुझे कहीं नहीं मिली है। तो आज का दिन निराश करने वाला रहा। बच्चों के लिए कुछ स्पेशल इन अखबारों में होना चाहिए था। आज संडे का दिन भी था और उसके बाद आज बाल दिवस भी था, तो बच्चों के लिए कुछ खास पन्ने इन अखबारों में देने चाहिए थे, जो कि नहीं मिले। दैनिक भास्कर में एक सलमान खुर्शीद का इंटरव्यू है, वो उसमें भी इंटरव्यू को आपको देखिए उसमें, क्योंकि सलमान खुर्शीद का मुद्दा बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। इन्होंने इनकी जो किताब आई है उस किताब में बड़ा बवाल हो गया है, तो इन्होंने वो इंग्लिश में किताब लिखी है और उसमें हिंदुत्व और ISIS को एक जैसा बता दिया है। तो वो सारी चीज़ें उस पर दी है। तो इस इंटरव्यू को आप पढ़िए और उस पर देखिए कि आप इनकी विचारधारा से कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं।
तो ये सारा आज का मुद्दा रहा अखबारों का। और दिल्ली का पॉल्यूशन तो आपको पता ही है, एक बहुत पिछले 6-7-8 दिनों से बहुत गंभीर मुद्दा चल रहा है। कल जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने शाम को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद बताया कि दिल्ली में हम एक इमरजेंसी आपातकाल लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं जो 6-7 दिनों तक रहेगा। और उसके बाद जो आपको सरकारी दफ्तर होंगे उनका काम वर्क फ्रॉम होम होगा, बच्चों की छुट्टियां होंगी, स्कूल नहीं खुलेंगे, वर्चुअल क्लासेस चलेंगी। तो ये सारा मुद्दा रहा। आप देखिए दिल्ली में क्या होता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर तो भाई बहुत बढ़ रहा है। दिल्ली से सटा हुआ जो नोएडा है, यहाँ पर भी प्रदूषण का स्तर बहुत बढ़ रहा है। और एक खबर बहुत ये आई है कि गाजियाबाद के जो मेयर हैं उन्होंने केंद्र सरकार से 60 करोड़ रुपए लिए, जो मुझे इन अखबारों में बहुत मिसिंग दिखा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए ये एक तरह से बहुत बड़ी भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो इन अखबारों में मिसिंग रहा। गाजियाबाद को केंद्र सरकार ने इस प्रदूषण से निपटने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए थे। वो 60 करोड़ रुपए का हिसाब वहां के जो मेयर हैं, वहां के जो अधिकारी हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं कि जो 2 महीने पहले 3 महीने पहले इन्होंने मांगे थे केंद्र सरकार से कि हम यहाँ पर एक प्लांट लगाएंगे और पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए तमाम तरह की चीजें करेंगे। मतलब बहुत सारे इन्होंने कार्य गिना दिए थे और उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने दिए। लेकिन अब जब देखिए नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना ऊपर, कितनी जहरीली हवा होती जा रही है, तो वो सारे वादे धरे रह गए और 60 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। वो सारी चीजें इन अखबारों में मिसिंग रही हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा था। तो ये सब अखबारों का मिसिंग जो भी चीज़ें रही हैं वो हमने आपको बताया। क्या छिप गया और क्या छप गया। वो ये छप गया कि अमित शाह ने जाकर के वहाँ पे अपना एक बहुत बड़ा विशाल सम्मेलन कर दिया। और मैं एक बात और बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश की भीड़ देख करके कभी तय मत करिएगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव किस ओर जा रहा है, क्योंकि भीड़ हर पार्टी की रैली में होती है और बाद में जब उसके सीटें आती हैं तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर होता है। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और एक मैं आपको बहुत जरूरी अपडेट आज की ये दे दूं कि सनराइज न्यूज की टीम गई हुई है प्रगति मैदान में हुनर हाट मेले का आयोजन किया गया है। वहां से आपको पल पल की लाइव अपडेट्स हमारे 2 सीनियर करेस्पॉन्डेंट गए हुए हैं, आदर्श और विशाल। वो आपको पल पल की अपडेट वहां से देंगे। आज आपको दिन भर हुनर हाट की अपडेट मिलेंगी। हुनर हाट ये 2 साल बाद लगने जा रहा है प्रगति मैदान में, बहुत खास है ये। इसलिए आप अगर वहां नहीं जा पा रहे हैं इस पॉल्यूशन की वजह से, तो सनराइज न्यूज आपको पल पल की अपडेट उसके फेसबुक पेज से, यूट्यूब से आपको पल पल की लाइव अपडेट्स वहां से देखने को मिलेंगी। तो हमारे साथ जरूर जुड़े रहिएगा, उस हुनर हाट को देखिएगा, क्या क्या उसमें आपके लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो ये सब था आज का मुद्दा। मिलेंगे आपको कल फिर इन्हीं सुर्खियों के साथ कि अखबारों में क्या छपता है क्या छिपता है। तब तक हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।